हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं या नहीं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स दरअसल होते क्या हैं। कोई भी ब्लीडिंग जो आपके वजाइना के थ्रू होती है, हर ब्लीडिंग पीरियड नहीं होती है। पीरियड्स दरअसल होता क्या है, आपकी हर मंथली साइकिल में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और आपकी हर मंथली साइकिल कुछ फेसेस में बटी होती है। ये चेंजेस आपकी बॉडी में हर महीने होते हैं एक साइकिल की तरह। इसमें होता क्या है, पहले फेज में क्या होता है, आपकी ओवरी में बॉडी में रिलीज होने वाले कुछ हॉर्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं। हर महीने 5 से लेकर 20 तक छोटे छोटे फॉलिकल्स जिनमें कि छोटे छोटे एग्स होते हैं वो आपकी ओवरी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारे एग्स मैच्योर नहीं होते हैं। इनमें से जो हेल्दीएस्ट एग होता है वो मैच्योर होके ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। जब ये एग रिलीज होता है तो आपकी फैलोपियन ट्यूब इस एग को कैप्चर कर लेती है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में करीब 24 घंटे तक जीवित रहता है ये एग। अगर उस टाइम पे कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा फेज है उसमें आपका जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए तैयार करता है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो यूटेराइन टिश्यू होता है, आपकी बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती जाती है और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपकी यूटेराइन लाइनिंग में चिपक सके और वो यूटेराइन लाइनिंग थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। अब हर महीने ज़रूरी नहीं होता कि प्रेगनेंसी हो। अगर वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज्ड एग जो अवेलेबल नहीं है तो वो एग जो है वो 24 घंटे के बाद वैसे ही वाइबल नहीं रहता है और आपकी जो यूटेराइन लाइनिंग है वो करीब 12 से 14 दिन तक वहाँ पे उस तरीके से रहती है और उसके बाद आपकी बॉडी में फिर से हॉर्मोन्स में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो जो यूटेराइन लाइनिंग होती है, जो सारी तैयारी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लिए कर रखी थी, प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए वो बेकार हो जाती है और वो जो यूटेराइन लाइनिंग होती है वो श्रेड हो जाती है। यानी कि आपका यूटेराइन टिश्यू बढ़ गया था, थिक हो गया था, अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो श्रेड ऑफ होने लगता है, यानी कि वहां से गिरने लगता है। तो वो ब्लड मिल्क्स और वो जो यूटेराइन टिश्यू होता है वो सब आपका वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है और उसी को पीरियड कहते हैं। पीरियड वाली जो ब्लीडिंग होती है वो यही होती है, अब इसको पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या ये संभव है कि पीरियड हो। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो जो यूटेराइन टिश्यू होता है सारा का सारा उसका पर्पस ही प्रेगनेंसी को होल्ड करना होता है। अगर वो वहाँ पे नहीं होगा, उस तरीके से यूटेराइन टिश्यू बढ़ा हुआ, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं। वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो उस केस में आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जाके कुछ दिन के बाद अपने आप को यूट्रस के वो जो बड़े हुए टिश्यूज होते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वहां पे वो फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को चिपकाना शुरू कर देता है। उसको इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं और वहीं से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। और प्रेगनेंसी की शुरू होने के बाद फिर कुछ हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में ऐसे रिलीज होते हैं जैसे एचसीजी हार्मोन, जो आपके उस यूटेराइन टिश्यू को उसी अवस्था में मेंटेन रखते हैं। यानी कि ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करना है, अगर आपका फर्टिलाइज्ड एग है, जो आपका एम्ब्रियो है, वो आपकी उस बड़ी हुई यूटेराइन लाइनिंग में अपने आप को चिपका लेता है, उसके बाद ज़रूरी है कि वो यूट्रस जो है वो उसी कंडीशन में मेंटेन रहे, क्योंकि फिर वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका जो यूट्रस है और आपका जो बेबी है उसके बीच कनेक्शन बनता है और आपका बेबी उस प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है और ऑक्सीजन उसी से मिलते हैं और उसकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीशन होता है वो वापस प्लेसेंटा के थ्रू माँ की बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो बड़ा हुआ यूटेराइन टिश्यू होता है, इसका पर्पस ही यही होता है कि ये प्रेगनेंसी को होल्ड करे।
तो इसीलिए प्रेगनेंसी का ये पहला मेन सिम्टम होता है, वो होता है मिस्ड पीरियड। यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि पीरियड आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन की चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो यूटेराइन लाइनिंग है वो मेंटेन रहती है वहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तब ऐसे में आप समझिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो गई है तो वहां पे पीरियड कैसे आएगा? पीरियड नहीं आ सकता, क्योंकि पीरियड का मतलब ही वो होता है कि वो जो आपकी बढ़ी हुई यूटेराइन लाइनिंग होती है, वो श्रेड होती है, उसको पीरियड कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, लेटर प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होती है और अर्ली प्रेगनेंसी में भी कई बार ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग क्यों होती है? ये ब्लीडिंग जो है ये अलग होती है, इसका अलग कारण है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका पीरियड आ गया है। कई बार क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आपकी यूटेराइन लाइनिंग से चिपक जाता है, तो उस चिपकने के प्रोसेस में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है कुछ महिलाओं को, और इसके साथ थोड़ी सी यूट्रस में क्रैम्पिंग हो सकती है। तो कई बार ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के फॉर्म में नजर आ जाती है। और इसका टाइमिंग भी है वो ऐसा होता है कि आपके जो रेगुलर पीरियड है, रेगुलर पीरियड की जो ड्यू डेट होती है उससे थोड़ा सा पहले ये ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई महिलाओं को लगता है कि ये पीरियड हो गया, लेकिन पीरियड से ये बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि पीरियड में नॉर्मली जितनी ब्लीडिंग होती है और 3 से 4 दिन तक रहती है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें बहुत ही हल्की ब्लीडिंग होती है और कुछ घंटे या 1 या फिर 2 दिन तक होती है, थोड़ी सी स्पॉटिंग होके रह जाती है और साथ में हल्के से क्रैम्प्स आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये पीरियड नहीं होता है। तो इस तरीके से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लड आने का जो कारण होता है उसमें से एक तो यही होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा और भी किसी कारण से अर्ली प्रेगनेंसी में आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। करीब 33% महिलाओं में प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी में किसी न किसी तरह की ब्लीडिंग देखने में मिलती है। लेकिन ये ब्लीडिंग जब तक कम है, हल्की ब्लीडिंग है, तब तक खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग थोड़ी भी ज़्यादा होती है, मतलब आपको ये लगने लगे कि पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपका मिसकैरेज का खतरा होता है। तो वहाँ तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर फिर आपका वो मिसकैरेज हो सकता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे वो एक रिस्की फैक्टर होता है। लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए अगर अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग होती है तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि कभी ये नहीं कह सकते कि अभी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है और बाद में वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो मिसकैरेज का वहाँ पे खतरा होता है। इसके अलावा जो आपका सर्विक्स होता है वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो इम्प्लांट हो सकता है, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जो है वो हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कारण होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग में। अब इसके अलावा ब्लीडिंग जो लेटर प्रेगनेंसी में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। अब इसके और कारण होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट हुआ हो, जहाँ पे बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो टाइटली क्लोज्ड नहीं रह पाता और खुलने लगता है, उस वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। या फिर कई बार प्लेसेंटा जो है वो आपकी यूटेराइन लाइनिंग से डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। कई बार प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है और आपकी बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा कवर करने लग जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसके कुछ अन्य कारण होते हैं, वो दूसरी वजह से ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड की ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि पीरियड अगर आ गया तो प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी भी वहाँ पे खत्म हो जाएगी, आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में जो पीरियड्स का आना होता है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के और अन्य कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।